मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सत्ता संभालते ही नशे विशेषकर चिट्टा के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का संकल्प लिया था। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों से एक सशक्त कानून लागू होने की प्रतीक्षा में था, लेकिन युवाओं को चिट्टा मुक्त करने के लक्ष्य के साथ इस कानून को अब प्रभावी बनाया गया है। सीएम सुक्खू ने कहा कि चिट्टा खासकर युवाओं को दलदल में धकेल रहा है। युवा पीढ़ी शुरुआत खुद नहीं करती, तस्कर उन्हें फंसाते हैं। इसी सोच के साथ हमने शिमला से पहला वॉकथॉन शुरू किया और अब ये जन जागरण अभियान पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय से आगे बढ़ेगा। धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने स्पष्ट कहा कि चिट्टा मुक्त अभियान को बड़ा जन आंदोलन बनाने का लक्ष्य है। सुक्खू ने कहा कि पूरे प्रदेश में पंचायतों को तीन श्रेणियों रेड, येलो और ग्रीन में बांटा गया। जहां चिट्टा का चलन अधिक है उन्हें रेड जोन में रखा गया है। इन पंचायतों में विशेष टीमें गठन की जा रही हैं, बोर्ड लगाए जाएंगे और नशे में फंसे युवाओं को पुनर्वास कर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सजा देने का मामला नहीं है, हमारा दायित्व है कि जो युवा गलत रास्ते पर चल गए हैं उन्हें समाज की मुख्य धारा में वापस लाया जाए। कई माता पिता डर के कारण सामने नहीं आते, लेकिन सरकार उनकी मदद के लिए तैयार है। सूचना देने वाले को इनाम दिया जाएगा। सरकार ने चिट्टा सूचना योजना की भी घोषणा की, किसके तहत 2 ग्राम चिट्टा की सूचना पर 10,000 रुपए का इनाम, 5 ग्राम की सूचना पर 25,000 रुपए का इनाम, 25 ग्राम तक 50,000 रुपए, 1 किलो को सूचना देने पर 5 लाख रुपए का इनाम और 1 किलो से ऊपर 10 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति नशे के खिलाफ नेटवर्क को पकड़ाएगा उसे 5 लाख रुपए तक का इनाम राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इनाम की राशि 30 दिनों के भीतर दी जाएगी। सीएम ने कहा कि 112 पर सूचना देना भी हमारी जिम्मेदारी है। समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, समाज को लौटाना भी हमारा फर्ज है। बड़ी कार्रवाई में 46 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि चिट्टा कारोबार से कमाई करीब 40 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है। कई तस्करों को जेल भेजा गया है और किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि नए कानून में चिट्टा बेचने वालों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया है और मंजूरी मिलते ही हिमाचल में लागू हो पाएगी। हमारी सरकार ने जब आई थी तो चिट्टे के विरुद्ध एक नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्ट था जो पिछले 5 सालों से लागू नहीं किया गया था, पिट एनडीपीएस एक्ट। उस एक्ट को हमने लागू किया और जब हमें पता लगा कि हमारी युवा पीढ़ी खासकर चिट्टे के नशे की दलदल में जा रही है तो हमारी सरकार ने एक प्रण लिया कि चिट्टे को हिमाचल प्रदेश से भगाना होगा। और इस दृष्टिकोण से मैंने शिमला में पहला वॉकथॉन का आयोजन किया जिसमें तकरीबन सभी युवा पीढ़ी के बच्चों को हमने शामिल किया। जिस युवा पीढ़ी में ये नशे की लत की शुरुआत ये चिट्टे के तस्कर करवाते हैं, उस दृष्टिकोण से हमने इसकी शुरुआत की है। और आज ये धर्मशाला में पूरे प्रदेश के जिला हेडक्वार्टरों में चिट्टे के खिलाफ हमारा ये अभियान चलेगा और इस चिट्टे को हराना है और युवा पीढ़ी को बचाना है। इस नारे के साथ हम पूरे प्रदेश में इस जन जागरण आंदोलन की शुरुआत की गई है। हमने पंचायतों का भी वर्गीकरण किया है कि जिन पंचायतों में चिट्टा है उनमें हमने रेड, येलो और ग्रीन पंचायतों का हमने वर्गीकरण करके रखा है। और ख़ासकर युवा पीढ़ी जो हमारे भविष्य के नेता है, भविष्य के डॉक्टर है, भविष्य के इंजीनियर है और इनको जागरूक करने का दायित्व भी जहाँ एक आम नागरिक होने के नाते मेरा बनता है, वहाँ एक मुख्यमंत्री होने के नाते भी मेरा ये दायित्व सरकार में बनता है। हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य धर्मानी जी, गोमा जी, चंद्र कुमार जी, सभी हमारे विधायक लोग और हमने सभी विधायकों से अनुरोध किया, विपक्ष के भी, कि चिट्टा के इस आंदोलन में हम सबको मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ना है और युवा पीढ़ी के भविष्य को बचाने के लिए सबका दायित्व बनता है। 75 लाख जनता का दायित्व बनता है और इसके लिए हम सारी सरकार तैयार है। देखिए, 2 ग्राम चिट्टे वाले से लेकर 5 ग्राम चिट्टे वाले को 10,000 रुपये की राशि दी गई है, इनाम की घोषणा की गई है। और ये इनाम राशि नहीं है, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जो भी सरकारी कर्मचारी चिट्टे के काम में इन्वॉल्व थे, हमारी सरकार आने वाले समय में देखेगी, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। और जो उन्होंने चिट्टे के धन से युवाओं के भविष्य को खराब करके जो धन कमाया है, उनकी संपत्ति को
पिट NDPS एक्ट लागू होने के बाद जब्त किया गया है, और जो इसके रेगुलर ऑफेंडर है उनको हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। मैं पुलिस कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, DGP, चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारे सारे मंत्रिमंडल के सदस्य विधायकों का, कि हमने इस आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में बनाने का प्रयास किया है। और शिमला के बाद अब हमारा धर्मशाला और मंडी, बिलासपुर सब जगह मैं जाऊंगा और इस चिट्टे के जन जागरण अभियान में युवाओं को हम जागरूक करेंगे। उसके बाद सभी विधानसभा क्षेत्रों में हमारे जो विधायक है वो चिट्टे के वॉकथॉन में SDM लेवल पर किया जाएगा। स्पेशल पंचायत इसके लिए बुलाई जाएगी और स्पेशल पंचायत में एक बोर्ड लगाया जाएगा। जो चिट्टा में फंसे युवा है उनको पुनर्वास किया जाएगा। कई माँ बाप परेशान हैं, वो डर के मारे बताते नहीं हैं, तो ये नहीं है कि उन्हें सज़ा देनी है, उन्हें दोबारा समाज के में लाने का दायित्व भी हमारा है। और हम एक बहुत बड़ा चिट्टा छुड़ाने के लिए कोटला बड़ोग में 150 बीघे में एक हम संस्थान बनाने जा रहे हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी को बचाने का दायित्व हमारा है। देखिए, अभी तो मैंने सूचना देने वालों को 112 कानून के तहत सूचना देनी पड़ेगी। जो भी आप भी पत्रकार बंधु भी सहयोग करना, आपको ज़्यादा पता होता है, आप न्यूज़ लगाते हैं और बताते नहीं हैं। 112 के तहत हेल्पलाइन में आपने सूचना देनी है, आपको भी प्राइज मिलेगी। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, प्राइज के अलावा हमारा प्राइज से बढ़कर एक दायित्व है समाज के प्रति। जिस समाज ने हमको दिया उस समाज को हमको देना भी है। यही नहीं सोचना कि मुझे अपने लिए सोचना है, हमें उस समाज को देना चाहिए कि इसी समाज से हम राजनीति में आए, इसी समाज से हम शिक्षा ग्रहण की, यहीं से हम पढ़कर आगे बढ़े और यहीं से पढ़कर हम जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुँचे तो ये दर्द और पीड़ा हमारे मन में समाज के प्रति है और हम समाज को देने के लिए आए हैं। समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो इसी संदर्भ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि चिट्टा का समूल नाश ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। देखिए, आपने देखा नहीं, विधानसभा में 2 सख्त कानून बनाए गए हैं। चिट्टा बेचने वालों को 10 साल की सजा दी गई है। कानून बन चुका है, प्रेसिडेंट की असेंट के लिए गया है और प्रेसिडेंट की असेंट मिलने के बाद वो यहाँ लागू हो जाएगा।